जय श्री श्याम, खाटू नरेश, श्री श्याम धनी, लख दातार, शीश के दानी, तीन बाणधारी और हारे के सहारे की जय। ये सारे नाम हैं हमारे बाबा श्याम के। लेकिन उन्हें इन नामों से क्यों बुलाया जाता है और क्या है कहानी बाबा श्याम की? तो महाभारत काल की बात है। बर्बरीक जो कि भीम के पौत्र थे, गदाधारी भीम आप सभी जानते हैं, अर्जुन के भाई हैं। उनके पौत्र, उनके पुत्र हैं घटोत्कच और उनके पुत्र हैं बर्बरीक। तो उन्होंने बस अपने मन में एक इच्छा व्यक्त की अपनी माता से कि माता, महाभारत का युद्ध हो रहा है और मैं वो युद्ध देखना चाहता हूँ। तो उनकी माता ने कहा कि पुत्र, तुम हाँ जाओ, वो युद्ध देखो, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि तुम अपने जीवन में हारे के सहारे बनना। उनकी माता को लगा कि कहीं धर्म की पराजय ना हो, क्योंकि जिस तरफ अधर्म है वहाँ तो बड़े बड़े महारथी हैं। तो उनकी माता ने उनसे ये वचन मांगा। अब बर्बरीक ने तो अपनी माँ को वचन दे दिया कि माँ, मैं हर हारे का सहारा बनूंगा और एक वचन और देता हूँ कि संपूर्ण रास्ते में जो भी व्यक्ति जो भी मांगेगा मैं उसे वो अवश्य दूंगा। तो अब बर्बरीक जी चले युद्ध देखने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण को ये बात पता लगी कि बर्बरीक नाम के एक योद्धा हैं जिनके तरकश में केवल 3 ही बाण हैं। और वो 3 बाणों का काम क्या है? पहला बाण तो ये देखता है, अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है। दूसरा बाण जाकर उस लक्ष्य को साधता है, उस लक्ष्य को भेदता है। और तीसरा बाण ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी लक्ष्य पर जिसके लिए साधा गया है वो लक्ष्य अधूरा ना छूट जाए। तो जब श्री कृष्ण को ये बात पता चली तो वो बर्बरीक से मिलने आए। अब वो ब्राह्मण वेश धारण कर कर आए और बोले कि आपकी 3 बाणों का चमत्कार तो मैं भी देखना चाहता हूँ। तो बोले कहिए महाराज, कैसे दिखाएं? बोले इस पेड़ पे जितने पत्ते हैं, वहाँ पर एक पीपल का पेड़ था, इन सभी पत्तों को भेद दो। और एक पत्ता उन्होंने अपने पैरों के नीचे छिपा लिया। तो बर्बरीक ने 3 बाण चलाए और सभी पत्ते भेद दिए। अब बाण जो है वो भगवान श्री कृष्ण के पैरों पे आके रुक गया। तो बर्बरीक ने उनसे कहा कि महाराज, पैर हटा लीजिए, वरना ये बाण आपके पैरों को भी भेद देगा, क्योंकि आखिरी पत्ता आपके पैरों के नीचे है। तो जैसे ही श्री कृष्ण ने वो अपना पैर हटाया तो बाण जाके उस पत्ते पे लगा और 3 बाण वापस से तरकश में आ गए। तो अब भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि ये तो जिताया हुआ युद्ध भी हरा देंगे, क्योंकि इन्होंने तो कसम खाई है, इन्होंने तो वचन दिया है माता को। तो अब माता का वचन भी व्यर्थ नहीं कर सकते। तो भगवान श्री कृष्ण को स्मरण है कि उन्होंने अपनी माता को वचन दिया है कि जो भी व्यक्ति रास्ते में उनसे जो कुछ मांगेगा वो उसे देंगे। तो श्री कृष्ण ने कहा ब्राह्मण रूप में कि मुझे आपके शीश का दान चाहिए। अब बर्बरीक ने तो वचन दिया था, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको अपने शीश का दान दे दूंगा, लेकिन जो व्यक्ति शीश का दान मांग रहा है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कृपा करके अपने असल रूप में आइए प्रभु। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया और श्री बर्बरीक ने कहा कि मैं तो धन्य हो गया प्रभु, लेकिन मैंने अपनी माता को वचन दिया है कि मैं हारे का सहारा बनूंगा, तो वो वचन कैसे पूर्ण होगा? तो श्री कृष्ण बोले कि बर्बरीक, तुम हारे के सहारे बनोगे, लेकिन इस युग में नहीं, अगले युग में, क्योंकि इस युग में तो मैं हूँ और ये युग भी कुछ समय बाद समाप्त होने वाला है। लेकिन उस युग में बहुत सारे मनुष्य ऐसे होंगे जो अपने कर्मों का फल भोगेंगे, तो तुम उन सभी के कष्टों को दूर करना। तो बर्बरीक ने अपने शीश को काटा और प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। अब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि आज से तुम खाटू श्याम जी के नाम से जाने जाओगे। और बर्बरीक, मैं तुम्हें एक वरदान और देता हूँ। कहते हैं कि इस संसार में मैंने जिसका भाग्य लिख दिया उसके भाग्य को कोई नहीं बदल सकता है, वही होगा जो मैंने लिखा है। लेकिन बर्बरीक, तेरी चौखट पर आकर अगर माथा टेक दिया उसने, तो उसके भाग्य से मेरा लिखा हुआ भी मिटाया जाएगा और वो लिखा जाएगा जो तू लिखना चाहेगा। अगर मैंने उसकी तकदीर में दुख लिखा है तो तेरे पास ये अधिकार होगा संपूर्ण कलयुग में, सिर्फ तेरे पास, कि तू उसके भाग्य को मिटा दे और उस पर लिख दे आजीवन सुख।
तो इसीलिए बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। शीश का दान देने के कारण उन्हें शीश का दानी कहा जाता है। हर ग्यारस पे आप देखते होंगे कि वहाँ लाखों की भीड़ होती है और वो लाखों को देते हैं, कोई एक भी ऐसा नहीं होता जो वहाँ से निराश वापस जाता है। इसीलिए उन्हें लखदातार कहा जाता है। 3 बाणधारी उनके 3 बाणों की वजह से कहा जाता है। अगर आपको कोई भी दुख है, आप बाबा श्याम से कहो, उनका पहला बाण तो आपके दुखों को खत्म करेगा। दूसरा ये देखेगा कि कहीं आसपास कोई और, मेरे बच्चे के आसपास कोई और तो प्रॉब्लम नहीं है ना। और तीसरा सदैव आपकी रक्षा करेगा। इसलिए उन्हें 3 बाणधारी कहा जाता है। और अब बारी है श्याम धनी की। तो राजस्थान में जो व्यक्ति घर में सबसे बड़ा होता है, जो सबका भरण पोषण करता है, जो पालन करता होता है, तो उसे हम लोग धनी कहते हैं। एक इज्जत के रूप में जो हम अपनी तरफ से उन्हें इज्जत देते हैं, तो हम उन्हें धनी कहते हैं कि हमारे तो धनी यही हैं। तो संपूर्ण राजस्थान के जो धनी हैं वो श्याम बाबा है। इसलिए वो संपूर्ण राजस्थान का भार उनके ऊपर है, वो संपूर्ण युग का भार है उनके ऊपर। परंतु हमारे लिए वही हमारे धनी, हमारे कर्ता धर्ता वही हैं, वही रखते हैं हर चीज़ का ध्यान। इसीलिए लोग अपने मन में ये भाव लेकर जाते हैं और इसीलिए बाबा श्याम का नाम श्याम धनी है। जय श्री श्याम सरकार। प्रेम से बोलो राधे राधे।